हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। हम बात करेंगे 11 फरवरी 2025 निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए कि देखते हैं बाज़ार क्या कहता है। और सबसे पहले हम बात करेंगे निफ्टी की, और निफ्टी के जो जो लेवल्स निकल के आते हैं हम उसके बारे में चर्चा कर लेंगे कि कौन कौन से लेवल निकल के आते हैं निफ्टी के हमारे पास। तो आज ये चर्चा थोड़ी लंबी होने वाली है, और जिनको इंटरेस्ट हो लंबी बातचीत में वो तो रुकें, और जिनको इंटरेस्ट ना हो वो भले क्विट कर सकते हैं। और उनके लिए सिर्फ हम लेवल्स बता देते हैं क्या क्या लेवल्स हैं, खाली आप वो सुन लीजिए भले। और बाकी की जो लंबी चर्चा है वो हर एक चीज़ के ऊपर होगी, साइकोलॉजी के ऊपर भी है, निफ्टी का चार्ट देख के भी हम एनालाइज करेंगे कि हम किस तरीके से लेवल निकाल सकते हैं। आपके सामने लेवल निकाल के दिखाएंगे कि लेवल किस किस तरीके से निकलेंगे, तो वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। बट पहले आपको लेवल हम बता देते हैं, अगर जिनको एक व्यू चाहिए सिर्फ और बाकी चीज़ें आती है, वो प्रो ट्रेडर है सपोज़, तो वो खाली लेवल्स देख सकते हैं। और लेवल्स कितने हमारे काम करते हैं हमारे प्रीवियस वीडियो के अंदर जा कर के आप लोगों को ये चीज़ पता लग जाती होगी कि जो जो लेवल अभी तक हमने बताए हैं क्या वो लेवल आए हैं या नहीं आए हैं। आप हमारे प्रीवियस वीडियो में जाके चेक कर सकते हैं। तो हम पहले बात कर लेते हैं निफ्टी की। निफ्टी का क्या लेवल निकल के आता है। अगर बाजार ने जो आज ओपनिंग दी थी गाइस, वो बाजार ने आज ओपनिंग दी हमें, एक सेकेंड, हाँ, तो बाजार ने जो आज हमें ओपनिंग दी वो दी हमारे को 23,543 पे। ये बाजार की हमारी ओपनिंग आई थी, और बाजार ने जो आज लो लगाया वो लगाया 23,316 का, 316 का लो लगाया बाजार ने। और अब आगे के लिए क्या हमारी रणनीति रहेगी हम इसके ऊपर चर्चा कर लेते हैं आपसे कि क्या लेवल निकल के आए तो क्या हो सकता है बाजार में। पहले निफ्टी के हम जो है वो डाउन साइड का लेवल निकाल लेते हैं कि डाउन साइड के लिए हमारे को क्या लगता है और अप साइड के लिए क्या लगता है। चलिए पहले आपको अप साइड का लेवल बता देते हैं। जब तक के बाजार 23431 का लेवल क्रॉस ना करे तब तक के लिए अप साइड के लिए हमने नहीं सोचना है। जो आज बाजार ने हमारे को क्लोजिंग दी है वो इसके नियरेस्ट ही दी है, वो क्लोजिंग आई है हमारी 23,381 पे। तो गाइज आप देख सकते हैं 23,381 पे क्लोजिंग आई है, और हमने आपको बताया 23,431 के बाद ही हम कोई पोजीशन बनाएंगे। सेकंड लेवल जो निकल के आता है, अगर बाजार 23,431 का लेवल क्रॉस करके अपसाइड के लिए जाता है तो हमारा सेकंड लेवल जो निकल के आता है वो आता है 23,616 का। तो गाइज इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, 23,616 का लेवल निकल के आता है। और 23,616 का लेवल अगर बाजार ने क्रॉस किया तो हमारे को अगला लेवल देखने को मिलेगा 23,678 का। और उसके बाद जो लेवल निकल के आता है वो निकल के आता है 23,725 का। तो गाइस ध्यान रखिएगा ये लेवल। और डाउन साइड के लेवल हम आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं। डाउन साइड के लिए जब तक के बाजार 320 क्रॉस करके नीचे नहीं आता और 15 मिनट की कैंडल नहीं बनती है हमारे हिसाब से, जो हमने आपको बता रखा है लो और हाई, जो बाजार का लो है जो बाजार का हाई है, मतलब कैंडल का 15 मिनट की कैंडल का, ठीक है। तो उस हिसाब से देखेंगे। पहला लेवल जो निकल के आता है हमारे पास 23,320 पे, 23,320 के बाद हमारा जो पहला लेवल निकल के आएगा वो आएगा 23,251। उसके बाद का जो लेवल आएगा वो आएगा हमारा 23,140। और उसके बाद का जो लेवल निकल के आएगा गाइज वो आएगा 23,000 का पूरा। अगर आपके पास यहाँ पे क्वांटिटी हो तो आप बुक कर सकते हैं डाउन साइड के लिए। हमारा आकलन यही है, हमारा पॉइंट ऑफ व्यू यही है। और बात कर लेते हैं हम एक बार के लिए बैंक निफ्टी के लिए।
तो बैंक निफ्टी क्या कहता है हम उसको भी एक बार देख लेते हैं। बैंक निफ्टी के लिए जो हम अपसाइड के लिए एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जिससे कि जिस तरीके से बाजार जो है ज़्यादा डाउन साइड के लिए नहीं आ रहा है बैंक निफ्टी, तो हम दोनों साइड के लेवल डिसाइड करेंगे। पहले हम अप साइड का लेवल डिसाइड कर लेते हैं। पहला लेवल आता है 50,050 का। अगर ये क्रॉस किया तो 15 मिनट की कैंडल देखेंगे, उसका लो पकड़ेंगे, उसका हाई पकड़ेंगे और उस हिसाब से डिसीजन लेंगे। वो आपको मैंने प्रीवियस वीडियो में, लर्निंग वीडियोस में ये सब चीज़ें समझा रखी हैं। 50,050 के बाद 50,050 के बाद जो हमारे को लेवल देखने को मिलेगा, वो लेवल देखने को मिलेगा हमारे को 50,250 का। अगला लेवल जो देखने को मिलेगा हमारे को वो मिलेगा 50,475 का। उसके बाद जो लेवल हमारे को देखने को मिलेगा गाइस वो मिलेगा 50,710 का। अगर आपके पास यहाँ पे कोई भी पोजीशन हो आप फुल बुक कर सकते हैं। उसके बाद का पॉइंट ऑफ व्यू फिर बनाएंगे कि क्या बनता है, किस तरीके से बाजार रहता है। पहले इतना मूवमेंट कैप्चर हो जाए वो इनफ होगा। और डाउन साइड के लिए अगर हम बात करें तो डाउन साइड का जो पहला लेवल हमारा निकल के आता है, क्योंकि जो बैंक निफ्टी ने जो क्लोजिंग दी है हमारे को, वो क्लोजिंग दी है 4,981 पे। तो इस हिसाब से हमारा डाउन साइड का जो पहला लेवल निकल के आता है वो डाउन साइड का लेवल है 4,944 का। वही चीज़ 15 मिनट की कैंडल हमने देखनी है और हमने प्ले करना है 15 मिनट की कैंडल देखने के बाद। और जो सेकंड लेवल हमारा निकल के आता है वो आता है 4,9,754 डाउन साइड के लिए, 4,9,600, 4,9,310 गाइज ये लेवल निकल के आते हैं डाउन साइड के लिए। ये तो बात हो गई उन सब के लिए जिनको जल्दी थी। अब आ जाते हैं हम कि हम क्या कैसे एनालाइज करते हैं चीज़ों को, कैसे देखते हैं, कैसे नहीं देखते हैं। तो उसके लिए हम पहले चीज़ों को एनालाइज करने के लिए आपसे थोड़ा डिस्कशन करते हैं। डिस्कशन इस चीज़ का करेंगे हम कि बाज़ार ने क्या लो लगाया है अभी तक का प्रीवियस 6 मंथ्स के अंदर, और क्या हाई लगाया है बाज़ार ने। तो उस चीज़ के ऊपर हम बात करेंगे। इसको लेके चलते हैं हम डेली चार्ट के ऊपर, पर डे के चार्ट के ऊपर हम लेके चलेंगे इसको। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि बाज़ार ने जो हमारा हाई लगाया था गाइस, वो हमारा हाई कौन सी तारीख को लगाया था। बाज़ार ने हमारा हाई जो लगाया था वो लगाया था 27 सितंबर को। 27 सितंबर को जो बाज़ार ने हाई लगाया वो हमारा लगाया था तकरीबन 26,277 का। जो बाज़ार ने हाई लगाया था वो लगाया था 26,277, 26,277 का। तो गाइस ये हमारे बाज़ार ने हाई लगाया था। और अगर हम एक चीज़ और देखेंगे, मतलब मैं तो आपसे बात कर रहा हूँ 6 मंथ्स के आसपास की, मगर अगर हम उससे भी थोड़ा पीछे चले जाएं 1-2 महीने, तो हम देखेंगे कि 4 जून को हमारा बाज़ार ने लो लगाया था, जो लगाया था 21,289 का। 21,289 का लो लगाया था बाज़ार ने। तो आप ये देख सकते हैं। तो मैं इसको मार्क कर देता हूँ। ये हमारा लो था बाज़ार का और ये हमारा हाई था बाज़ार का। अब हम इसके बीच में आकलन करेंगे कि क्या आकलन निकलता है हमारा और क्या रिजल्ट्स निकलते हैं हमारे, उस तरीके से हम देखेंगे। फिर आप खुद लेवल निकाल सकते हैं कि जो लेवल्स हम निकाल रहे हैं वो किस बेस पे निकलते हैं। अब डाउन साइड के लिए अगर हम लेवल निकालने चलें तो देखते हैं चीज़ों को, आपको भी समझाते हैं और आप समझेंगे, चीज़ों को समझ आएंगी आपको। तो सबसे पहले
हम एक काम करते हैं, डी निकाल लेते हैं अपने इसके अंदर से। इसको 30 तारीख को जब बाज़ार गिरना शुरू हुआ, 30 सितंबर को, इसको वहाँ पे लगाएंगे। और जो बाज़ार ने अभी रिसेंटली लो लगाया था, हम इसको 24 जनवरी के लो पे लेके इसको आते हैं, ठीक है। और इसको कैंडल्स को हम इसके अंदर कवर करते हैं, ठीक है। अब इस पैटर्न के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो ये पैटर्न किस तरीके से बन रहा है आप खुद देख सकते हैं। फॉर्मेशन क्या बन रहा है इसका, एक सेकेंड, इसका जो डाउन साइड का फॉर्मेशन बन रहा है वो आप खुद देख सकते हैं कि ये और सेकंड ये फॉर्मेशन बना, और थर्ड फॉर्मेशन कैसे बनेगा वो आप देखेंगे। अब हमने यहाँ तक तो आपको बताया, अब आगे का देखते हैं कैसे निकलेगा। अब इसी तरीके का एक डी हम टॉप पे यहाँ पे लगाएंगे और यहाँ के रीसेंट टॉप पे लगाएंगे। हाँ, तो अब इस चीज़ से अगर आप लेवल निकाल सकते हैं तो क्या क्या लेवल निकल के आएंगे आपको खुद दिख रहा होगा। चार्ट के ऊपर आप अब देख सकते हैं कि क्या क्या लेवल्स निकल के आ रहे हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या क्या है बाजार के लिए। सबसे पहला लेवल जो बाजार के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो लेवल है, मैं लिख देता हूं, 23,874 का लेवल। अगर आप इसमें देखेंगे तो ये लेवल बाजार के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्रॉस करना, मतलब 844 से ऊपर जाना बाजार के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे आप देखेंगे ये लास्ट कैंडल यहाँ पे हाई लगा हुआ है इसका, ठीक है। और ये कौन सी डेट का है हम ये भी देख लेंगे, 6 दिसंबर के आसपास का है, 5 दिसंबर का है, ठीक है। तो अब अगला क्या निकालेंगे हम, एक और डी बनाएंगे हम। एक सेकंड, पहले ट्रेंड लाइन लगा लेते हैं, पहले ट्रेंड लाइन खींच लेते हैं बाजार की लो के लिए। बाजार की लो के लिए हम पहले ट्रेंड लाइन एक प्लेस कर देते हैं। एक ट्रेंड लाइन हम लो को जो 4 जून का था वहाँ से पकड़ के भी हम ले आते हैं और देखते हैं क्या फॉर्मेशन बनता है। ठीक है, अब हम डी को इम्प्लीमेंट करेंगे। यहाँ से इस लेवल के लिए, सेकेंड डी को इम्प्लीमेंट करेंगे यहाँ से इस ट्रेंड लाइन के लिए। तो गाइज आप देख सकते हैं इसके अंदर हमारा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेवल निकल के आ रहा है कि अगर बाज़ार को अप साइड के लिए प्ले करना है, मान लीजिए जो भी बाउंसीज आएंगे बाज़ार में वो किस वे में आएंगे, अब हम आपको जो आकलन करके बताते हैं चीज़ों का
वो आकलन कैसे करते हैं कि भाई अपसाइड के भी लेवल दे रहे हैं, डाउन साइड के भी लेवल दे रहे हैं, जो अपसाइड के लेवल दे रहे हैं वो क्यों दे रहे हैं, वो चीज़ मैं आपको इसमें समझा रहा हूँ कि बाज़ार का जो फॉर्मेशन बन रहा है, अगर बाज़ार को अपसाइड के लिए जाना होगा तो पहले उसको जो अपनी लाइन लिमिट क्रॉस करनी होगी वो 431 के ऊपर सस्टेन करना उसको ज़रूरी है। 431 क्रॉस करेगा बाजार, उसके बाद ही उसके अंदर कोई अपसाइड का मूवमेंट बन सकता है, अदरवाइज नहीं बनेगा। और आप अगर देखेंगे लगभग बाजार आज 1 महीने से ऊपर हो गया, मतलब कि 30 डेज 30 सेशन कंप्लीट हो गए हैं बाजार के, कंप्लीट हो चुके हैं। उसके अंदर बाजार सिर्फ 800 पॉइंट की रेंज में है। अगर आप इसको मैं ऐसा हटा देता हूँ और आगे चलिए मैं इस पर डिस्कशन करता हूँ, और आपको पहले डाउन साइड का जो इसका लेवल निकल के आता है, वो डाउन साइड का लेवल हमारे हिसाब से मार्च के अंदर इसके अंदर 21,818 मार्च के अंदर इसका जो लेवल आना चाहिए वो आना चाहिए 21,818। तो गाइज इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और अप साइड के लिए कोई भी ट्रेंड बनता हुआ पिछले 5 महीने से कुछ नहीं दिख रहा। जब से 27 सितंबर से, मतलब 4-5 महीने हो गए होंगे लगभग, अगर हम डेज के अंदर भी अगर इसको काउंट करें तो लगभग हमारे हिसाब से 95 सेशंस के आसपास हुए होंगे। 95 सेशन के अंदर बाजार ने कोई ऐसा मोमेंटम नहीं दिया कि अप साइड के लिए हमारे को वो दिखाए। लॉन्गर टाइम फ्रेम की मैं बात कर रहा हूँ, शॉर्ट टाइम फ्रेम की बात नहीं कर रहा। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा कि किस तरीके से ये डाउन साइड के लिए जा रहा है, वो चीज़ फॉर्मेशन पूरी तैयार करके आपके सामने प्रेजेंट है। अच्छा, तो हम देख लेते हैं, अगर ये 431 का लेवल क्रॉस करके अपसाइड के लिए निकलता है बाजार, तो यहाँ पे आप देख सकते होंगे ये जगह 431 का लेवल जो अपसाइड के लिए निकल रहा है बाजार, तो सेकंड लेवल क्या निकलता है, सेकंड लेवल निकल के आता है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट लेवल कौन सा आ रहा है, मतलब कि वही रेंज है लगभग अगर आप देखेंगे कि 431 से लेकर 457 इस रेंज में ही आपको सभी जितने भी एनालाइज करने वाले हैं वो आपको सब इसी रेंज में ही सब कुछ बताएंगे कि ये रेंज निकलेगा तभी कुछ होगा। तो ये निकालने का एक तरीका मैंने आपको बताया है। अब हम डाउन साइड के लिए आ जाते हैं। डाउन साइड हमेशा बात याद रखिएगा, फॉलिंग हमेशा फास्ट होती है, स्लो नहीं होती है। अगर बाजार के अंदर फॉल हो रहा है बाजार और स्लो हो रहा है तो आप समझ जाइए कि इसके अंदर आज कोई बड़ा मोमेंटम नहीं मिलेगा। हाँ, आपको 100-150 पॉइंट का मोमेंटम कैच आप कर सकते हैं, इजीली स्कैल्पिंग कर सकते हैं आप उसके अंदर, वो आपके लिए प्रॉफिटेबल रहेगा। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो ऑप्शन सेलिंग करते हैं और ट्रैप हो जाते हैं। तो ये ट्रैप होने के तरीके से बचने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ ऑप्शन सेलिंग के अंदर। तो ये सारे लेवल जब आपके पास लेवल निकल के आ जाएंगे ना गाइस, माइंड सेट हो जाएगा आपका लेवल्स के अंदर कि आपको पता है कि अब ये लेवल आना है। आपको निश्चिंता होगी, अंदर से पता होगा कि अब ये लेवल आएंगे, बाजार डाउन साइड के लिए है। हाँ, कोई अपसाइड का बाउंस आया, जिसको कई लोग डेड कैट बाउंस भी बोलते हैं, अगर आया सपोज, तो कहाँ तक का आ सकता है वो आपको पता रहेगा कि यहाँ से बाजार, अब जैसे हमने बताया कि आपको जो बाउंस मिल सकता है निफ्टी के अंदर वो मिल सकता है 23,431 क्रॉस करने के बाद 23,616 का। तो हमने वो एग्जाम्प्ट करके आपको चीज़ बताई, ड्रॉ करके बताई कि वो किस तरीके से आई, ठीक है ना। तो आप इस चीज़ को समझ सकते होंगे कि हमने किस फॉर्मेशन से क्या क्या चीज़ें निकाली हैं और उनके लेवल्स जो निकल के आते हैं वो क्या क्या निकलते हैं। और इसके बाद भी बहुत सी चीज़ें होती है जो बाज़ार के अंदर देखनी होती हैं, जैसे कि जितने भी निफ्टी के 50 स्टॉक्स हैं उनके अंदर कैसा मोमेंटम है, वो कैसे चल रहे हैं, उनके अंदर क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, उनके रिजल्ट कैसे आ रहे हैं, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है, ग्लोबल हमारे पे क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है। जैसे आज ग्लोबल इम्पैक्ट था हमारे पे, हमारी निफ्टी के ऊपर, बैंक निफ्टी के ऊपर आज ग्लोबल इम्पैक्ट था, हमारा रुपया कमज़ोर हो रहा है,
तो आज हमारा रुपया 87 रुपीज़ 45 पैसे तक चला गया। तो वो कमजोरी के कारण डाउन साइड आया बाजार। तो इन चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा। जब तक आप समझेंगे नहीं तब तक ये चीज़ें आपके सामने क्लियर नहीं होंगी, और क्लियर नहीं होंगी तो एक आपका पॉइंट ऑफ व्यू नहीं बनेगा, प्रॉपर पॉइंट ऑफ व्यू नहीं बनेगा कि किस तरीके से मैं बाजार के अंदर प्ले करूं। वो स्कैल्पिंग करना एक अलग मेथड है। वो आप 10 मिनट के लिए बाजार में घुसे, आपका मोमेंटम आया, आपने कैप्चर किया और आप निकल गए। ये मैं ऑप्शन सेलिंग की बात कर रहा हूँ, और किस तरीके से फॉर्मेशन बना वो मैंने आपके सामने दिखाया। अब चीज़ों को देखने का नज़रिया अलग अलग तरीके से अलग अलग है। आप इसको किसी तरीके से भी कह सकते हैं। देखिए, आप कहेंगे कि ये चीज़ सही है, ये चीज़ गलत है, सबके अपने थॉट्स हो सकते हैं। कोई मुकेश अंबानी को भी ये कहता है कि भैया ये गलत है, इसने शादी में इतना पैसा खर्च कर दिया। तो भाई उसके थॉट्स हैं, उसका पैसा कमाया हुआ है, वो उसको खर्च करने दो। ऐसे ही रतन टाटा जी के लिए लोग कहते हैं कि भैया खर्चा नहीं करते। भैया अगर आप कंपेयर करोगे, मैं किसी की बुराई या किसी की अच्छाई नहीं कर रहा, अगर आप कंपेयर करोगे, एक इंसान 15,000 स्क्वायर फीट में रहता है, सपोज वो सिंगल पर्सन है, वो रहते हैं, उनका खर्चा उस चीज़ पे है। आप इन चीज़ों को आपने देख लिया कि एक केक के ऊपर सिंगल कैंडल रख के उन्होंने अपना सेलिब्रेट किया, बट हर एक के थॉट प्रोसेस अपना है। मेरा समझाने का ये वे है कि आपका थॉट प्रोसेस अपना है, हमारा थॉट प्रोसेस अपना है। चीज़ों को जितना सिंपल करोगे उतना आपके लिए इजी रहेगा। अगर आप कहोगे कि हाँ कोई भी चीज़ जितना भी टाइम से आप देख रहे होगे, अब ये तो अब आने शुरू हो गए कि प्रो ट्रेडर, हैकिंग, ये सब। भैया ट्रेडिंग शुरू से हो रही है, कोई आज से नहीं हो रही है। फॉर्मेशन शुरू से बन रहे हैं, कोई आज से नहीं बन रहे हैं। तो इन चीज़ों को अगर आप देखोगे, गौर से देखोगे, समझोगे, तो आपको समझ आएगी। आप किसी के लिए भी कोई भी अपना माइंड थॉट बना सकते हो कि हाँ उसने इतना पैसा क्यों खर्च किया था शादी में। अरे भैया आपके पास है, आप भी कर लो। नहीं है तभी नहीं करते ना। और उसके घर में उसने इतना बड़ा घर बनाया, भैया जितना बड़ा घर बनाया आप किसी और से कंपेयर करके देख लो, उसके घर में 15 बंदे रह रहे हैं या 10 बंदे रह रहे हैं, वहाँ पे एक बंदा रह रहा है। तो आप इन चीज़ों को कंपेयर नहीं कर सकते। और किसी का थॉट प्रोसेस है वो डॉग्स लवर है, और किसी का है कि भाई वो कुछ नहीं करते। अगर नहीं करते तो आपको पता भी नहीं होगा वो कहाँ कहाँ करके आते हैं। किसी का दिख जाता है, किसी का नहीं दिखता। तो इन चीज़ों के अंदर कुछ भी नहीं है। अपने थॉट प्रोसेस को जब तक आप मजबूत नहीं करोगे तब तक के आप मार्केट के अंदर टिक नहीं सकते। आपका पॉइंट ऑफ व्यू अभी कुछ हो रहा है, थोड़ी देर बाद कुछ हो रहा है। हमारा डाउन साइड का व्यू है, बाजार धीरे धीरे करके नीचे ही आएगा। पिछले 5 महीने से बाजार नीचे ही आ रहा है, और कोई ऐसी न्यूज़ हमारे बाजार पे इम्पैक्ट नहीं कर रही है। चाहे वो जितनी भी न्यूज़ आई हैं इस समय, पॉजिटिव न्यूज़ जितनी भी आई हैं आप सबके सामने है। इलेक्शन रिजल्ट हो गए, या मुंबई के रिजल्ट हो गए, या कोई भी चीज़ हो गई, कहीं पर भी कोई बूस्ट नहीं आया। बजट डे, आप सब चीज़ देख रहे हैं, अपने आपके सामने है ये सब चीज़ें, कि कहीं पर भी कोई इम्पैक्ट नहीं आ रहा बाजार में। जैसे पहले हुआ था आज से 5-6 महीने पहले, कि कोई भी नेगेटिव न्यूज़ अगर आती थी हमारे बाजार में तो वो इम्पैक्ट नहीं कर रही थी, बाजार ऊपर ही ऊपर जा रहा था। और आज की डेट में क्या है, बाजार नीचे ही नीचे आ रहा है। तो आप थॉट प्रोसेस समझो। जिनको बड़ा पैसा बनाना है वो बड़ा पैसा ऐसे नहीं बनता कि कहने से बड़ा पैसा बन जाएगा या करने से। भैया करना पड़ेगा, उसके लिए थॉट प्रोसेस मजबूत रखना पड़ेगा। वो क्यों निकाल रहे हैं अपना पैसा, एफआईज क्यों निकाल रहे हैं? कहने वाले ये भी कहते थे कि भाई हमारे बाजार के अंदर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एसआईपी इतनी आती है हमारे यहाँ पे, तो एसआईपी इतनी आती है तो भैया अब क्यों फ़र्क पड़ गया, लाल कर दिया उन्होंने। कोई पूछे? भाई सिंपल सी बात है, बाजार ऊपर भी जाएगा, बाजार नीचे भी जाएगा। आपको मोमेंटम कैप्चर करना आना चाहिए, आपके थॉट प्रोसेस क्लियर होने चाहिए, तो ही आप बाजार के अंदर टिक सकते हो। अगर आप किसी के लिए कोई चीज़ की गलतियां निकालोगे तो आपने सीखना ही नहीं है। इसका मतलब चीज़ों को आपने सीखना ही नहीं है। अगर आपने सीखना है चीज़ों को तो पहले सीखो और उससे बेस्ट करके दिखाओ, तब आप बता सकते हो कि हाँ मैं तुम्हारे से बेस्ट हूँ। किसी को भी कोई भी तरीका आता हो, बाजार के अंदर कोई भी तरीका हो, सब तरीके काम करते हैं। किसी का देखने का कोई नज़रिया है, किसी का देखने का कोई नज़रिया है।
तो अपना थॉट प्रोसेस मजबूत होना चाहिए और किसी के कहने में नहीं आना चाहिए। अगर आप अपना डिसीजन खुद लेना जानते हैं तो आप मार्केट में टिकेंगे और लंबा टिकेंगे। आपको पता है कि मेरे को हर एक कोई आपको क्या बोलेगा, भैया प्रॉफिट बड़ा होना चाहिए, स्टॉप लॉस जो छोटा रखो और निकल जाओ। भैया ये सबको अच्छा लगता है, मगर मार्केट लाइव मार्केट के अंदर आओ पता लग जाता है। तो कहना आसान होता है, करना थोड़ा मुश्किल होता है। अगर आपका थॉट प्रोसेस मजबूत है तो ही आप पैसा बनाओगे। और पैनिक, अब मान लीजिए हम एक पैनिक की सिचुएशन ले लेते हैं कि बाज़ार में पैनिक आ गया, सब बेचे ही जा रहे हैं बेचे ही जा रहे हैं। भैया वहाँ पे ख़रीदने का भी मौका है। मान लीजिए ये बाज़ार में 4 जून को पैनिक आया था, यहाँ से किसी ने बाज़ार में ख़रीदा होगा ना, वो आज से सोचिए कहाँ तक के प्रॉफिट में रहा होगा। तो आप ये चीज़ का थॉट प्रोसेस लेके चलिए कि उसने कितना प्रॉफिट गेन किया, ये एक मौका था, मौके पे चौका मारा तो निकल गया आगे, कैपिटल 3 गुना 6 गुना 10 गुना 100 गुना तक हुआ। तो ऐसे नहीं हुआ। अगर वो हमारी तरह अगर नहीं सोचेगा, जिस तरीके से मैं सोच रहा हूँ, अगर उस तरीके से नहीं सोचेगा कोई इंसान, उसको अपने सारे पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर रखने चाहिए, अलग अलग तरीके से सोचना चाहिए कि बाज़ार में ग्लोबल इम्पैक्ट क्या आ सकता है, कंपनीज़ का इम्पैक्ट क्या आ सकता है। जितनी लार्जर कंपनियां हैं, चाहे वो रिलायंस हो गई, HDFC बैंक हो गया, ICICI बैंक हो गया, SBI हो गया, ये जितने भी बड़े स्टॉक्स हैं कि इनके अंदर क्या इम्पैक्ट आ रहा है, ग्लोबल सिचुएशन हमारी क्या बन रही है। कोई आपको कुछ भी बोल रहा है, कोई कह रहा है कि ये अच्छे हैं ये बुरे हैं, भैया अब मोदी जी आए दिल्ली में तो हमारा बाज़ार क्यों नहीं दौड़ा? दौड़ना चाहिए था ना, नहीं दौड़ा। सबकी एक्सपेक्टेशन थी कि बाज़ार ऊपर जाएगा, मगर नहीं गया। क्यों नहीं गया? अब सिर्फ एक बहाना, ये डॉलर, कभी डॉलर का बहाना, कभी किसी चीज़ का। आप थॉट को नहीं समझ रहे, बाज़ार को नीचे ही आना है। बाउंसेस आएंगे, ट्रैप करने के लिए बाउंसेस आएंगे। वो बाउंसेस हो सकते हैं, मतलब 800 पॉइंट से अबव अगर बाज़ार निकलता है, 23,874 से ऊपर बाज़ार निकलता है सपोज, तो हम मानेंगे कि हाँ बाज़ार ने कुछ तेज़ी पकड़ी है, अभी शुरुआत की है अपनी रनिंग करने की। मगर जब तक के वो नहीं पकड़ता तब तक के तो डाउन साइड का मोमेंटम है। आप ऊपर जाए और बेचो, बाजार ऊपर जाए कैप्चर करो, उसको बेचो, इजी है। आप इसको सोचोगे कितना ऊपर जाएगा, अरे कितना नहीं, 874 के लेवल के ऊपर अगर बाजार मान लो निकलता है तो अपसाइड का मोमेंटम बनाओ। अपना थॉट प्रोसेस आपको क्लियर रखना पड़ेगा। जब तक आप थॉट प्रोसेस क्लियर नहीं रखोगे कुछ नहीं कर सकते। दूसरी चीज़ बैंक निफ्टी में, बैंक निफ्टी का भी आकलन आपको कल करके बताएंगे हम, और कोई ना कोई आपको ऐसी चीज़ें बताएंगे जो कहीं किसी प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल नहीं है। आप जितनी मर्जी चीज़ें ढूंढ लीजिएगा, कोई आपको सिखाएगा नहीं कभी भी। आज चाहे जितने भी इन्फ्लुएंसर हों, जितने भी जो भी हैं, यूट्यूब पे हैं या टीवी में आते हैं, कहीं पे भी आते हैं, आप उनसे खुद बैठ के पूछ लीजिए कि आपने कहीं से सीखा है। वो खुद कहेंगे नहीं जी हमने खुद से कर करके तभी ट्रेंड हुआ। तो आप भी खुद से कर करके ट्रेंड हो, ऐसे पैसा वेस्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है आपको। आपके अंदर वो कैपेबिलिटी है, आप सब कुछ कर सकते हो, मगर आपको थॉट प्रोसेस क्लियर करो पहले अपना कि हमारे को ट्रेडिंग करनी है 2 आवर्स के लिए करनी है, 5 आवर्स के लिए करनी है। एक शॉप होती है, इंसान 2 आवर्स के लिए भी खोलता है, इंसान उसको 6 घंटे के लिए भी खोलता है, उसको 12 घंटे के लिए भी खोलता है, उसके काम पे डिपेंड होता है। अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है आप टाइम एक्सपेंड करो इसमें, नहीं हो रहा तो थोड़ा पीछे हो जाओ उस दिन। कहने का मतलब सिर्फ ये। और किसी से भी बड़े प्लेयर से पूछ लेना जो पुराने बैठे हैं कि आपने किसी से सीखा है, वो कहेंगे पहले सिखाने वाला ही कोई नहीं था। तो सबने खुद सीखा है। खुद से सीखने के बाद क्या आपको लगता है कि अगर किसी के पास अलादीन का चिराग होगा वो आप ही को देने आएगा? पैसा कमाने का ये तो चिराग है। अगर इसका आपको फॉर्मूला पता लग जाए, आज मेरे को इसका फॉर्मूला पता लग जाए पूरा 100%, मैं किंग बन जाऊं इसके अंदर, तो मैं आप लोगों को इतनी चीज़ें बताऊंगा। मैं भी चीज़ों को एनालाइज करता हूँ, चीज़ों को देखता हूँ, उसके बाद जितना मेरा थॉट प्रोसेस रहता है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, और उसमें भी मैं काट छाट करके करता हूँ कि आप लोगों को कोई मेरी तरफ से गलत इन्फॉर्मेशन ना जाए, किसी का नुकसान ना हो। मेरा सिर्फ थॉट प्रोसेस इतना है कि किसी का भी नुकसान ना हो बस, और प्रॉफिटेबल रहे। पहले के टाइम के लोग थिंकिंग क्या थी, आज के टाइम में कोई किसी को बढ़ता हुआ नहीं देखता।
आप देख सकते होंगे कोई किसी को बढ़ता हुआ नहीं देखता कि पहले मैं उसके बाद सब कुछ। पहले क्या होता था कि अगर कोई आपके साथ जुड़ा हुआ है आप उसको अपने साथ ही नौकरी पे भी ले जाते थे कि सर इसको भी रख लो, ये भी कुछ काम कर लेगा आपके पास। आज के टाइम में है ये चीज़ें? पहले के टाइम की बातें और थी, आज के टाइम की बातें और है। आज सिर्फ इंसान अपना सोच रहा है और कुछ नहीं। फिर क्या कहता है इंसान, क्या बात बोलेगा कि यार मेरे मन को शांति नहीं है, मेरे को ओम सुनाई देता ना, मेरे को शांति मिलती है। अरे भैया तू किसी के लिए कुछ कर लेता तो तेरे को वैसे ही शांति मिल जाती। अंदर मन के अंदर आपके 100 तरीके के प्रोसेस घूम रहे हैं कि यार वो मेरे से आगे कैसे बढ़ गया, उसने ऐसे कैसे कर लिया, उसका ऐसे कैसे हो गया। अरे भैया अपने काम पे ध्यान रखो, आप बढ़ोगे, सबसे ज़्यादा बढ़ोगे। अगर जिस दिन आप ये चीज़ें छोड़ दोगे आप बढ़ जाओगे। आपको अपना थॉट प्रोसेस, मैं बार बार वही चीज़ कह रहा हूँ कि थॉट प्रोसेस क्लियर, सॉलिड, और आप गेन करोगे ही करोगे। कोई ग्रह नक्षत्र कुछ काम नहीं कर सकते। कोई कहे ये लक्ष्मण रेखा है, भैया रावण है ना, रावण लक्ष्मण रेखा से निकाल के ले गए थे। जो लोग बोलते हैं ना उनके तक ये वीडियो पहुंचा देना कि रावण लक्ष्मण रेखा से निकाल के ले गए थे सीता मैया जी को। तो ये सब कहना, और उसका थॉट प्रोसेस अपना था, उसने सारे ग्रहों को बांध दिया था। तो आज के टाइम में आप ये चीज़ें अगर सोचोगे, अपना थॉट प्रोसेस होना चाहिए देसी। जैसे हमारे मोदी जी ने कहा था कि क्या चाय वाले को कोई वोट देगा। देश के अंदर देशभक्ति जाग गई थी, क्यों नहीं बन सकता हमारा चाय वाला एक प्रधानमंत्री। तो वही थॉट प्रोसेस आपके खुद के अंदर होना चाहिए कि क्यों नहीं कर सकता मैं। तो आज के वीडियो को बस यहीं पे समाप्त करते हैं। कल मिलेंगे आपसे एक नए वीडियो के अंदर, चर्चा करेंगे। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। सब्सक्राइब आप लोग वैसे ही नहीं कर रहे हैं तो कोशिश कीजिए सब्सक्राइब भी कर दीजिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।